अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिब्रान अहमद वर्स। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम बात आपसे बड़े ख़ास टॉपिक के बारे में करेंगे। आपको जो है ना वो हम बात करेंगे कि 5 कॉमन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है। और या तो आपको नुकसान होता है, 3 सिचुएशन होती हैं। या तो आपको कंप्लीट नुकसान हो जाता है, या तो ये है कि जो है ना वो आपको ये होता है कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। मिसाल है, आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, वो 20 लाख की सेल होगी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा ये है कि आपको कम प्रॉफिट होता है। तो 3 सिचुएशंस है। तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप ये 5 चीज़ों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और एक्स मार्केट टीम से रब्ता करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको मजीद और भी अच्छा गाइड करेंगे। बहरहाल सबसे बुनियादी चीज़ है कि आप बिल्डर का एक्सपीरियंस नहीं देखते। बिल्डर ने क्या पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, अच्छा डिलीवर कर दिए हैं, क्या क्लाइंट्स वहाँ के खुश हैं, वो उसका जो है ना वो ओवरव्यू लें। आप देखें कि यार क्या बिल्डर ने जो पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसमें जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या जो है ना मुश्किलात का सामना है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कोई अपार्टमेंट है, ठीक है, अपार्टमेंट उसने बहुत अच्छा बना के दे दिया। वो कहता है मैंने डिलीवर कर दिया भाई, मैंने बना दिया। भाई उसने आफ्टर सेल सर्विसेज दी, मतलब वो अपार्टमेंट्स अब खूबसूरत से बने हुए हैं, वहाँ पे सेवरेज सिस्टम अभी तक मेंटेन है, वहाँ पर सफाई का क्या हाल है अपार्टमेंट्स का। फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। तो जो है ना वो हर फ्लोर पे क्या जो है ना रोजाना सफाई होती है, रोजाना 2 टाइम या 1 टाइम सफाई होती है। ये तो नहीं कि महीने में 1 दफ़ा आता है बंदा और जो है ना वो उसकी सफाई करके बस महीने में चला जाता है। तो वो तो अपार्टमेंट तो फिर जो है ना वो बेसिकली चूहों के और जो है ना जानवरों का वो मरकज़ होंगे, वो तो जो है ना इंसान नहीं वहाँ पर रह सकते। तो ये चीज़ें आपने डिटेल में चेक करनी है। हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि हमें घर बैठे प्रॉपर्टी मिल जाए और हम कहीं सर्च ना करें, हमें सस्ती मिल जाए बस। तो और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि डीलर को पैसा ना बचे और जो है ना वो बाकी सबको मैं जो है ना वो खुश कर दूं, लेकिन मैं डीलर को यार पैसे नहीं देने मैंने। तो भाईजान अगर डीलर जो है ना वो पैसे नहीं लेगा तो वो घर कैसे चलाएगा। तो बहरहाल तो हमारा ये बहुत जो है ना वो बुरा कॉन्सेप्ट है कि हम रिसर्च प्रॉपर नहीं करते। पहली चीज़ होगी जो मैंने आपको बताई कि आपने बिल्डर का एक्सपीरियंस देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ा अच्छा बिल्डर है, बड़ा नामी ग्रामी है, और फिर उसके बाद उसके पास एनओसी नहीं है। कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसका एनओसी नहीं है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसका एनओसी नहीं है। तो आपने उसकी एनओसी लाजमी देखनी है कि उसका एनओसी का स्टेटस क्या है, क्या वो जमा है नहीं है, इन प्रोसेस है या जमा ही नहीं कराया हुआ, सिर्फ PP1 अप्रूव है सोसाइटी अगर है तो। ऐसी बहुत सारी सोसाइटी हमने देखी, PP1 अप्रूव करा के लोगों को चूरन बेचा उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने भागी हैं। अभी लोगों के लाखों करोड़ों रुपया जो अरबों रुपया लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। और अब नई जो है ना वो पॉलिसीज अनाउंस कर रही हैं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस दें तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और होना उन्होंने कुछ भी नहीं देना। बहरहाल हमने लोगों को मना किया, लोग नहीं सुने, लोगों ने नहीं माना और अब वो नुकसान में जा रहे हैं। हमने उनको बहुत ज़्यादा मना किया कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको नुकसान होगा। वही बात है कि वो जब तक लालची बंदे जिंदा हैं तो जो है ना वो जो नौसरबाज है उनका काम चलता रहेगा, वो उनकी दुकान चमकती रहेगी। तो वही बात है, हमारे मुल्क में मसला ये है कि वो देखते हैं कि जो है ना वो 1-2 लाख रुपये हमें कम मिल रहा है तो वो चीज़ ले लेते हैं, बाद में उनको ना प्लॉट मिलता है ना कुछ मिलता है। बहरहाल तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ एनओसी का। तो एनओसी आपने लाजमी देखना है। तीसरा, आपने बेसिकली प्रॉपर कंपनी देखनी है और ऐसा काम देखना है जिसका प्रोफेशन हो, मतलब सेल्स बेसिकली जो आपका एजेंट है, सेल्स एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, वो आपने बड़ा खूबसूरत चुनना है, बड़ा अच्छा चुनना है, जो आपको लगे कि यार बड़ा बेहतरीन मेरे साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कोई मैडम ढूंढी हुई है, वो जो है ना किसी ऑफिस में है, सर ले लें, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर जो है ना वो आप प्रॉपर्टी ले लें। तो वो बेचारा जो है ना वो रंगीन मिजाज, उसने जाके प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद साल बाद देखा तो मैडम साहब वो ऑफिस छोड़ के चली गई